यह एक चिंगारी है जो आग बनी, भारत को स्वतंत्र कराने वाली आग। यह घटना है 1857 की क्रांति की, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे योगदान की, हमारे जैन समाज के योगदान की। यह कहानी है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमरचंद जैन भाटिया की। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल शासन किया। वे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। अमरचंद जैन भाटिया बीकानेर में जन्मे और 1835 में ग्वालियर में आकर बस गए। देशभक्ति की भावना, दान करने की भावना उनमें बचपन से ही थी। उनकी सादगी, सरलता, कर्तव्य परायणता को देखकर ग्वालियर के महाराज ने उन्हें राजकोष का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस कोष में अकूट संपत्ति थी। दादाजी, देखिए ना, कोई घर के बाहर आया है। हाँ बेटा, आओ, हम देखते हैं कौन है बाहर। अरे भैया, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? ठीक तो है ना सब? नहीं सेठ जी, हमारी हालत ठीक नहीं है। आप तो जानते ही हैं बाहर कैसा माहौल है। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। घर में खाने के लाले पड़े हैं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप कुछ मदद कर देते, ऐसी विनती है आपसे। अरे भैया, इसमें विनती कैसी? आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए, ये कुछ खाद्य सामग्री और धनराशि है, आप ये ले जाइए
और जो कुछ भी बन पड़े आप लोग निसंकोच आ जाना, हम आपकी सहायता करेंगे। आपने मुसीबत की घड़ी में हमारी सहायता किया है, आपका धन्यवाद सेठ जी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। दादाजी, आपने इनकी सहायता क्यों की? बेटा, हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। किसी को दुखी देखकर उनकी सहायता करना दान कहलाता है, और दान देना तो हम जैनियों का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हमें दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समझे मेरे प्यारे बेटी? ठीक है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, सबकी सहायता करूँगा और बड़ा होकर अपने दादाजी के जैसा बनूंगा। मेरे प्यारे दादाजी। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था और 1857 की क्रांति में भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम भी चरम पर था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर सेनानियों ने आंदोलन छेड़ दिया था। भारतीय अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए पूरे जोश में थे। बैठ जाओ सामने से। मंत्रीवर, अभी तक अंग्रेजों के विरोध की लड़ाई में हम उन पर हावी रहे। हमारे सैनिकों का मनोबल, उनकी इच्छा शक्ति का कोई सानी नहीं है, परंतु लगातार हो रहे संघर्ष के कारण हमारे वीर सैनिकों को हथियार और उनके भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति रही तो हमारे सैनिक उनका मुकाबला कैसे करेंगे? यह स्थिति तो अनुकूल नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन के अभाव में सैनिकों का उत्साह गिरता नजर आ रहा है। महारानी, आप ठीक कह रही हैं। अंग्रेजों को धूल चटाने में हमारे दिग्गज सैनिकों का उत्साह अपने चरम पर है, परंतु धन के अभाव के कारण उनके स्वास्थ्य और हथियार दोनों में कमी ना आ जाए। महारानी, मुझे ऐसी जानकारी है कि ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष अमरचंद जैन भाटिया हैं। वे स्वभाव से ही सरल और कर्तव्यपरायण हैं। हाँ महारानी, वे जैन समाज के भामाशाह हैं और वे नगर सेठ कहलाते हैं। आपकी आज्ञा हो तो सारी स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया जाए। वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे राज्य में हैं जो इस स्थिति में हमारी सहायता कर सकते हैं। आप उन्हें शीघ्र ही सूचित करवाइए। जो आज्ञा महारानी, मैं अविलंब यह समाचार उन तक पहुंचाता हूँ। ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष अमरचंद भाटिया को संदेश भेजा जाता है। अंग्रेजों के जुल्मों से मानव जाति त्रस्त हो रही थी। देश के ऐसे हालात से वे भी परिचित थे, अतः वे यथाशीघ्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भेंट करने उपस्थित होते हैं। आइए सेठ जी, आपका महल में स्वागत है। आइए बैठने के लिए स्थान ग्रहण कीजिए। जी धन्यवाद। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि स्वतंत्रता संग्राम अब निर्णायक मोड़ पर है, परंतु राजकोष में पर्याप्त धन नहीं है, जिसके चलते सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। आपके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। क्या आप इस विषम परिस्थिति में अपना योगदान कर सकते हैं? और हाँ सेठ जी, यदि आपने हमारी सहायता की तो इसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेज
आप पर भी जुल्म कर सकते हैं। क्या आप यह सब जानने के बाद भी हमारी सहायता करेंगे? सत्य और न्याय की लड़ाई में मुझे किसी का भय नहीं। महारानी, मैं जैन हूँ और जैन देव का सच्चा भक्त भी। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे देशभक्ति का अवसर मिला। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। और हमारे शास्त्रों में भी तो यही लिखा है महारानी जी। सेठ जी, क्या आप संपत्ति के माध्यम से हमारी सहायता करने में सक्षम हैं? तात्या जी, मेरे कानों में तो मुनि श्री बुद्धि विजय जी के अमृतमयी वचन गूंज रहे हैं। वे कहते हैं, जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, उसी का जीवन सार्थक है। अब तो बात अपने देश की रक्षा की है। ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसके लिए संपत्ति तो क्या, मैं अपना जीवन भी समर्पित करने को तैयार हूं। मैं सारा राजकोष और अपनी निजी संपत्ति राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करता हूं। आपने मुश्किल घड़ी में हमारी सहायता की है। आपने राष्ट्र सेवा के लिए जो अपना योगदान किया है ना, हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपनी पूरी शक्ति के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। हम अंग्रेजों को धूल चटा देंगे। हाँ महारानी, हम उन फिरंगियों को देश के बाहर खदेड़ने के लिए अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। आप जिस तरह से हमारे सैनिकों की सहायता कर रहे हैं, यह देश आपका हमेशा हमेशा इसके लिए रेडी रहेगा। ये तो मेरा कर्तव्य है रानी जी, और मेरे लिए स्वर्णिम अवसर भी जो मुझे प्राप्त हुआ है। सेठ जी, यह तो आपका महान व्यक्तित्व है जो आप सैनिकों की सहायता कर रहे हैं। अच्छा महारानी जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं सैनिकों के लिए समस्त धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। प्रणाम। और अमरचंद जैन बाठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति देश के लिए न्यौछावर कर दी। उनके एक साहसिक सहयोग से स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों के मंद पड़े शौर्य को जगा दिया। शक्ति की इस शक्ति
अंग्रेजों के विरुद्ध जोरदार युद्ध निर्णायक हुआ। अंग्रेजी शासन की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं उनके सहायक सैनिकों ने जड़ हिला दी। कई आक्रमणकर्ताओं को युद्ध में रानी ने मौत के घाट उतार दिया और वे स्वयं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। रानी के इस गौरवमयी ऐतिहासिक बलिदान के पश्चात सेठ अमरचंद जैन बाठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इसने राजद्रोह किया है, जंजीरों से बांध के ले चलो इसे। अमरचंद, तूने लक्ष्मीबाई की हेल्प करके राजद्रोह किया है। इसके लिए अपनी नाक रगड़ और माफी मांग। मैंने कोई राजद्रोह नहीं किया। अपने देश की रक्षा करना राजद्रोह कैसे हो सकता है? ये तो राष्ट्र सेवा है और मैंने वही किया है। इंडियन, अपनी दलीलें मत दे। राष्ट्र सेवा करेगा तू, माफी नहीं मांगेगा। अभी तो इससे माफी मंगवाता हूं। लाओ मेरा कोड़ा। चल अपना राजद्रोह स्वीकार कर। तुम जैसे चीटों को मसलने में हमें बड़ा मजा आता है। सेठ अमरचंद को अंग्रेजों ने अनेक यातनाएं दी, फिर भी वे उनके आगे नहीं झुके। उन्हें मुर्गा बनाकर कोड़ों से पीटा गया, हाथ पैर बांधकर चारों ओर खींचा गया, भूखा रखा गया। इतना ही नहीं, उन्हें कई प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी, फिर भी वे अंग्रेजों के आगे नहीं झुके। मूर्ख मैन, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत मोटी खाल है रे तेरी। जाओ, इसके पोते को लेकर आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ ले जा रहे हैं तुझे? आप बताते हैं, तेरे प्यारे दादाजी के पास। दादाजी, ये आपको क्यों मार रहे हैं? छोड़ दो मेरे दादाजी को। छोड़ो ना, छोड़ो। रुक अमरचंद, अभी तो बस तेरी सेवा की है। तूने जो क्राइम किया है, पहले उसे मान, नहीं तो तेरे इस पिल्ले को तोप से बांधकर उड़ा देंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरे कुत्ते को। कितनी बार तुम लोगों को बताऊं, मैंने कोई राजद्रोह नहीं किया। इतना छोटा है ये, और इसका गुनाह ही क्या है जो इसे सजा दे रहे हो? तुम जैसे कीड़े को हम अपने शूज के नीचे कुचलकर मार देंगे। अमरचंद, तू बड़ा ढीठ है। इतनी मार खाने के बाद भी दस्त से मस नहीं हो रहा। अभी भी समय है। एक गारद कुली, अपना जुर्म कबूल कर, नहीं तो हम लोगों को तेरी राष्ट्र सेवा को राष्ट्रद्रोह में साबित करना आता है। समझा कुली? नहीं, कितने बार तुम लोगों को बताऊं, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, राजद्रोही नहीं। छोड़ दो मेरे पोते को। इंडियन,
बहुत बड़ा देशभक्त है ना तू, काला कुली है तू। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके पोते को तोप में बांधकर उड़ा दिया जाए। ले जाओ इस कीड़े को और उड़ा दो। नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे हो इसे? मत ले जाओ, मत ऐसा करो। छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। दादाजी, दादाजी, मुझे दादाजी के पास जाना है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ बांध रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। और अंग्रेजों ने अपनी बर्बरता क्रूरता के कारण एक 8 साल के मासूम को तोप में बांधकर उड़ा दिया। उसके चीथड़े उड़ गए। आज के दिन अंग्रेजों ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। एक काले कुली, हमने तेरे पोते के साथ क्या किया? चीथड़े उड़ा दिए उसके चीथड़े। अब तेरी बारी, चल घुटने टेक, माफी मांग अमरचंद। बड़ा वाला देशभक्त है ना तू, अपना जुर्म मान ले। राजद्रोही है तू, राजद्रोही। ए फिरंगियों, बहुत घिनौना काम किया है तुमने। मेरे मासूम पोते को बेवजह मार डाला। मेरी राष्ट्र सेवा को राजद्रोह का नाम देना चाह रहे हो, वो भी मेरे मुंह से? कभी नहीं होगा ऐसा। ये तो देश के लिए एक आहुति थी जो मेरे पोते ने दी है। बहुत सुन रही तेरी पक इंडियन। अभी तेरे पोते ने आहुति दी है, अब ये दादा देगा। दादा देगा। इसे घसीट कर लाओ और इसके घर के सामने फांसी पर लटका दो। देखेगा तेरा पूरा देश हम अंग्रेजों का आतंक। उनके घर के ही सामने लटकाकर ब्रिगेडियर नेपियर ने उन्हें फांसी दे दी। 3 दिन तक उनके शरीर को फांसी के फंदे से लटकाए रखा ताकि लोगों में दहशत फैले। फांसी के समय वे लगातार नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। ग्वालियर के सराफा बाजार में आज भी अमरचंद जैन भाटिया की प्रतिमा लगी हुई है। उनकी देशभक्ति, उनके दान करने की भावना और अतुलनीय बलिदान ने भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके प्रतिफल में आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। धन्य है ऐसे जैन क्रांतिकारी अमरचंद जी भाटिया। आइए आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, अमरचंद जैन भाटिया अमर रहे, अमरचंद जैन भाटिया अमर रहे, अमरचंद जैन भाटिया अमर रहे। जय हिंद,
जय भारत। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके पश्चात अब हमारे परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज जी